हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, आज इस वीडियो में बुध प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही जानेंगे कि त्रयोदशी हमें कब प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ व्रत किस दिन धारण करना चाहिए, 11 अक्टूबर को या 12 अक्टूबर को। संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में प्राप्त है। तो दोस्तों, जैसा कि कई लोगों के मन में संचय की धारणाएं बनी हुई हैं कि त्रयोदशी तिथि जैसा कि आज 11 अक्टूबर शाम को 5:37 पर शुरू हो रही है और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 12 अक्टूबर को शाम को 7:53 तक यह समाप्त रहे होगी, अगले दिन जैसा कि 12 अक्टूबर के दिन तक। तो इस व्रत में प्रदोष काल की पूजा का विशेष विधान है। तो हमें त्रयोदशी तिथि शाम के समय दोनों दिन प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों, दोनों दिन ही व्रत रखा जाएगा। चाहे तो आप आज भी कर सकते हैं 11 अक्टूबर के दिन, चाहे तो आप 12 अक्टूबर के दिन भी यह व्रत धारण कर सकते हैं। दोनों दिन ही अति उत्तम है, ऐसा नहीं है। तो जैसा कि कई लोगों के एकादशी के व्रत होंगे, तो उन लोगों के लिए आज जैसा कि 11 अक्टूबर के दिन जैसा पारण का है, तो पारण करिए, एकादशी व्रत को पूर्ण कीजिए। उसके बाद 12 अक्टूबर के दिन आप प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि भी 12 अक्टूबर के दिन ही है। तो आप सभी अगर 12 अक्टूबर के दिन व्रत करते हैं तो यह दोनों चीज़ें आप सभी को प्राप्त हो जाएंगी। दोनों व्रतों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा, प्रदोष व्रत का भी और साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि का भी, क्योंकि दोनों दिन महादेव को समर्पित हैं। तो आप सभी 12 अक्टूबर के दिन भी व्रत धारण कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद उस पुरुष के सास ससुर और गांव के सभी लोगों ने उसे समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा करके ले जाना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर को अपनी पुत्री और जमाता को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले गए। तब एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को अत्यधिक प्यास लगने लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौट आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष से लाए हुए पानी को पी रही है और हंस हंस के उससे बात कर रही है। यह देखकर वह अत्यधिक क्रोधित हो उठा और साथ ही यह देखकर हैरान हो गया कि वह दूसरा पुरुष भी हूबहू उसी की शक्ल का दिख रहा है। यह देखकर वह पुरुष दूसरे अन्य पुरुषों से क्रोध में आग बबूलर होकर के लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में वहाँ एक सिपाही आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ कि इसमें तुम्हारा पति कौन सा है। लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों पुरुष तो हमशक्ल थे, दोनों हूबहू मिल रहे थे। बीच रास्ते में अपनी पत्नी और अपनी गृहस्थी को उजड़ता देखकर वह इंसान अत्यधिक परेशान हो गया। उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करके जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थनी हूँ। तो भविष्य में मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो। श्री शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो उठे और उसी क्षण वह अन्य पुरुष वहीं अंतर्ध्यान हो गया। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने घर में पहुंच गया। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत को करने लगे। बोलो उमापति भगवान शंकर की जय हो। तो इसी प्रकार आप भी अपनी पूजा को सफल बनाइए। प्रदोष काल के समय विशेष पूजा करिए। साथ ही साथ महादेव और माँ पार्वती के नाम का शाम के समय पे एक दीपक आप सभी को घर के मुख्य द्वार पे अवश्य से ही प्रज्वलित कर देना चाहिए। माना जाता है कि इससे भगवान श्री हरि विष्णु और साथ ही साथ महादेव का हमारे घर पे सदा सर्वदा वासा रहता है। तो महादेव के निवृत्त आप सभी को घर के मुख्य द्वार पे उनका आवाहन करते हुए कि हे महादेव मेरे घर पे आएंगे, ऐसी कामना करते हुए आप सभी को शाम के समय घर के मुख्य द्वार पे एक दीपक अवश्य से ही प्रज्वलित कर लेना चाहिए। यह सरल सा उपाय आप व्रत है तब भी कर सकते हैं, व्रत नहीं है तब भी कर सकते हैं, क्योंकि कल है प्रदोष व्रत और साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि। यह अद्भुत दिन बनने जा रहा है। महादेव से अपनी कामना, परेशानी, जो भी हारी बीमारी है वह कहते हुए महादेव का पूजन करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।